हमारे अनुज है, आपने स्वीकारा है, तो सत्य का पाँव एक होता है, असत्य का 1000 पाँव होता है, जो 1000 पाँव आपके पास है। तो विनोद भाई, मैं आपको बता दूं, सारा लालगंज हमको मुकेश कुमार चौधरी के ही नाम से जानता है। आप उंगली पकड़ के चलना सीखा सुरेश राव, पूर्व प्रमुख वैशाली अमृतपुर वाले, और उनको आप अपना गुरु मानते थे। कुछ दिन के बाद आप चले गए समता पार्टी कामेश्वर सिंह के साथ 95 में। सारा समाज एक तरफ था और आप कुदुक के चले गए, कामेश्वर बाबू के साथ हो लिए। 96 आया तो आप फिर कुदुक के चले गए समता पार्टी से जनता दल में रंगस बाबू के साथ है। तो जेल, विनोद भाई, 3 महीना का अनुभव आपको भी है जेल जाने का। एक बार हम भी गए हुए हैं जेल, 3 महीना आप भी 2005 में जेल खट किए हुए हैं। आपके ऊपर भी शस्त्र का प्रदर्शन करने का, मारा पीटी, घोटाला करने का, औरत के साथ बदसलूकी करने का आरोप था। उसी आरोप में आप 3 महीना जेल खटे हैं। आप तो काफी उनसे करीबी थे। आज जो आरोप लगाया गया, क्या उस पे जो भी आरोप लगाया गया वो सही है? आरोप जो लगा है वो तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही है। सही है। हाँ, उन पे जेल जाने की भी आरोप लगाया गया है। उस समय आप भी उनके काफी करीबी थे, क्या कुछ कहना है? हाँ, एक बार जेल तो गए थे 2005 में। लालगंज के बड़ी दुर्गा मंदिर विवाद में पिछले कुछ महीनों से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस विवाद में विनोद पंजियार ने लालगंज के पूर्व उपसभापति मुकेश चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मुकेश चौधरी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए विनोद पंजियार पर पलटवार किया। मुकेश चौधरी ने बताया कि उनके खिलाफ पहले से ही 2 नामों से जुड़े मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विनोद पंजियार भी 2005 में मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले में 3 महीने की सजा काट चुके हैं। यह भी सामने आया कि मुकेश चौधरी खुद भी एक बार जेल जा चुके हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब बड़ी दुर्गा मंदिर के पूर्व पुजारी द्वारा एक वीडियो वायरल कर मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद विनोद पंजियार ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई और एक न्यूज चैनल पर भी मामला दर्ज किया गया। इस पूरे विवाद में मुकेश चौधरी भी नामजद आरोपित हैं। तब से लेकर अब तक विनोद पंजियार और मुकेश चौधरी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे मामला और भी उलझता जा रहा है। लालगंज में चल रहा था, तो पूरे लालगंज के लोग जान रहा है इस चीज को। वह है श्रीदेवी मंदिर पंचित गोला, जिसका जीर्णोद्धार किया गया। बात मंदिर का है। आप कहते भी है कि भाई हम इस मंदिर में, हमको गोला के लोगों के द्वारा एक अथॉरिटी दी गई कि इसका जीर्णोद्धार करना है, और हम आम जन से चंदा लेके, अपना मेहनत करके और लोगों के सहयोग से, गोला के भी सहयोग से हमने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, भव्य ढंग से बना दिया। हमको अब इस मंदिर से कोई लालच नहीं है। तो जब आप एक तरफ यह कहते हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा उस मंदिर के प्रति जो आपका लालच है, लालसा है, उसको एक अधिकार जमा के, बना के, और उसमें अपना रोटी सेकने का, आपका व्यापार करने का, वो आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बिल्कुल सामने रखूंगा, प्रामाणिकता के साथ रखूंगा। लालच क्या है ये बताइए। इन्होंने कहा कि हम फलाने फलाने के साथ रहें। अरे हम जिसके साथ रहे अपने हित के लिए नहीं रहे, समाज के हित के लिए साथ जुड़े और समाज के हित का काम भी करवाया। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका तो लंबा फेहरिस्त है। आप उंगली पकड़ के चलना सीखा सुरेश राव, पूर्व प्रमुख वैशाली अमृतपुर वाले, आपने उनका उंगली पकड़ के चलना सीखा। कौन मामला था उसको मैं उजागर नहीं करूंगा, लेकिन और उनको आप अपना गुरु मानते थे। कुछ दिन के बाद आप चले गए समता पार्टी कामेश्वर सिंह के साथ 95 में। सारा समाज एक तरफ था और आप कुदुक के चले गए, कामेश्वर बाबू के साथ हो लिए। 96 आया तो आप फिर कुदुक के चले गए समता पार्टी से जनता दल में रंगस बाबू के साथ है। तो 96 में आप रघुवंश बाबू के साथ हो गए, ठीक है। आप रघुवंश बाबू के साथ गए, आप उनको गुरु मानते हैं। आपको विनोद भाई पता नहीं है, रघुवंश बाबू के जो गुरु जी है ना, मैं उनके सानिध्य में रहूं, आपको पता भी नहीं होगा कि उनके गुरु जी कौन है। पता कीजिएगा, जो रघुवंश बाबू के गुरु जी रहे हैं,
मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ। और आप रघुवंश बाबू के साथ रहें तो इस क्षेत्र का उन्होंने 13 साल तक प्रतिनिधित्व किया। लालगंज विधानसभा जो वैशाली संसदीय क्षेत्र में आता है, 2009 में परिसीमन में ये कट गया था वैशाली से, ये हाजीपुर में आ गया था। तो 13 साल में आप 2-3 रोड गिनाते हैं, एक गुलाब का गिनाते हैं, कुछ स्कूल का बताते हैं कि हमने रूम बनवाया। विनोद भाई 13 साल में तो कम से कम 13 दूना 26 काम होना चाहिए था, उनका दिखना चाहिए था लालगंज में। लेकिन आप वही काम किए जिस काम में आपका लस्ट था, दोनों आर्थिक भी और सामाजिक भी। आज तक कोई टेंडर वर्क आप काम नहीं किए हैं। आप जितना काम किए हैं सब जो विभागीय काम होता है वही काम आपने किया है। उसके बाद उन्होंने जो आरोप लगाया और जो धमकी उन्होंने दिया, तो जेल, विनोद भाई 3 महीना का अनुभव आपको भी है जेल जाने का। एक बार हम भी गए हुए हैं जेल, 3 महीना आप भी 2005 में जेल खट के आए हुए हैं। आपके ऊपर भी शस्त्र का प्रदर्शन करने का, मारा पीटी, घोटाला करने का, औरत के साथ बदसलूकी करने का आरोप था। उसी आरोप में आप 3 महीना जेल खटे। और आज के डेट में आज हमको धमकी दे रहे हैं कि हम जेल भिजवा देंगे। आप जो काम करते हैं, जो आप एजेंसी चलाते हैं, विजिलेंस का तो कार्रवाई उस पर होना चाहिए जो 10 को फर्जी आईडी लेके आप काम करवा रहे हैं, टिकट लोगों का कटवाते हैं। और विनोद भाई मैं बता दूं, बहुत व्यक्तिगत आरोप आपने लगाया है मुझ पर। आज जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं अपने हित के लिए लड़ रहे हैं और मैं लड़ रहा हूं सार्वजनिक हित के लिए। हमको कहना यही है कि मामला का मूल जितना भी सब चल रहा है वो आप बोले कि हम महापंचायत बुलाएंगे। क्या वो महापंचायत था? महापंचायत का जो तरीका होता है कि पक्ष को बुलाइए, विपक्ष को बुलाइए, उसमें से पंच चुनिए और जो गलत है वो गलत प्रूफ होगा, जो सही है वो सही प्रूफ होगा। आप 1 महीना पहले महापंचायत करते हैं, उसमें आप मंदिर के कमेटी की बात कहते हैं, अध्यक्ष अनिल जी हैं उसकी बात कहते हैं। फिर 1 महीना के बाद ऐसा क्या हुआ जो आप खुद अध्यक्ष बन गए? आप प्रतिनिधि रहे हुए हम आपसे एक चीज जानकारी चाहते हैं। बहुत सारे भी आप मामले को सॉर्ट आउट किए होंगे। क्या कहीं पर अगर पंचायत होता है या महापंचायत होता है या एफआईआर होता है, तो पंच अगर दंड तय करता है तो फिर एफआईआर क्यों होगा? एफआईआर होगा तो फिर महापंचायत क्यों होगा? ये क्या सही है या गलत? देखिए, जब समाज के बीच अगर कोई व्यक्ति अगर आता है, कैसे कोई मामला हो, तो समाज के स्तर से अगर सुलझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज सर्वोपरि है, कानून भी समाज को प्राथमिकता देता है। अगर समाज के बीच आप आए और उसके बावजूद भी अगर आप दूसरा प्रक्रिया में अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका मंशा सही नहीं है, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में ही बताया कि बड़ी दुर्गा मंदिर पंचित श्री देवी मंदिर पंचित गोला बता रहे हैं, जबकि वहां पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो श्री बड़ी दुर्गा मंदिर का है। ये बताएंगे कि रजिस्टर्ड है या नहीं अभी तक वो संस्था? कोई भी चाहता है कि सार्वजनिक कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई धार्मिक संस्थान हो, तो हर कोई आम जनता चाहता है कि धार्मिक न्यास उसको अपने अंदर ले ले। धार्मिक न्यास जब अपने अंदर लेता है तो होता क्या है कि उसमें किसी का 420 नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रेख करेगी। तो इसमें हम लोगों ने प्रयास करके इस मंदिर का धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इसी साल अगस्त महीने में आपको 28 अगस्त 2024 का इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर विनोद जी ईमानदार होते, उनका इस मंदिर के प्रति कोई लगाव, अगर आर्थिक दोहन का अगर मंशा उनका नहीं होता, तो जैसे ही इस बात की जानकारी हुई उस समाज के लोगों को बैठाते
और कहते कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, धार्मिक न्यास में इसका निबंधन हो गया, इससे बढ़कर और खुशी है क्या बात कि कल हो गया कोई भी चाहेगा तो इसका गड़बड़ सबर नहीं करना चाहेगा, नहीं होगा। लेकिन विनोद जी का तो मनसा कुछ और था, वो तो कलाकार इंसान है भाई। उनका अपना कभी मनसा नहीं रहा है कि गोला रोड के लोग जो संस्था को बरसों से चला रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पूछे इन्होंने। इसका कहीं चर्चा में उनको जानकारी हो गई कि इस मंदिर का निबंधन धार्मिक न्यास बोर्ड में हो गया है। खूब अच्छी तरह उन्होंने जाना और हमको लगता है कि जो प्रकरण चला पुजारी उजारी का कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड है, लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। उन्होंने महापंचायत बुलाया, वो बाइट तो बहुत सारे पत्रकार वहां नहीं गए थे, जो बाइट चला उस बाइट में उन्होंने बहुत सारी बात कही। वो अपना चाबी का गुच्छा दे रहे थे लोगों को कि लीजिए भाई आप संभालिए, हम न संभालेंगे। फिर दो लोग उसमें से सिखाया पढ़ा हुआ लोग, ना 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 आपको क्या बोल रहा है रखने के लिए, देने के लिए, आप रखिए, आप ही रहिए, आप ही बनिए। उसमें उन्होंने बोला कि अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं, अनिल प्रसाद जी, और उन्होंने बहुत लंबा लंबा बात किया कि हमको 2 रुपये का लालच नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर में मैं रहूं, मेरा काम था, लोगों ने हमको सौंपा था और हम अब चाहते हैं कि जवाबदेही से मुक्त हो जाऊं, बोला था उन्होंने। अब उनका देखिए असली चरित्र, विनोद भाई का असली चरित्र जो है ये रजिस्टर्ड करवा लिए अपना। वो उनका जो मेन कैरेक्टर था जिसको वो ओपनली कहीं बोल नहीं पाते थे, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। ये जो रजिस्टर्ड एक जब उनको मालूम है कि धार्मिक न्यास में हो गया है, तो इन्होंने देखा कि तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा मनसा है मंदिर पे अपना एक अधिकार जमाने का, उसका लाभ अपने पास लेने का। ये तो जब धार्मिक न्यास में जाएगा तो खंड सब धूमिल हो जाएगा, मेरा चलेगा नहीं। तब उन्होंने आनंद फानन में एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, और उस ट्रस्ट का इन्होंने हाजीपुर रजिस्ट्रार के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्टर्ड। ये कब का है? ये है आपको 23/10/2024 यानी अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन है धार्मिक न्यास बोर्ड। आई 22/10 को ये इसमें मेंबर किसको, ये अब अनिल प्रसाद ये अध्यक्ष नहीं है इसमें, अब इसमें विनोद पंजियार अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इनके छोटा भाई कोषाध्यक्ष हो गए प्रमोद पंजियार जी। इनके फुफेरा भाई संतोष पंजियार जो भी इस ट्रस्ट में है, 25 आदमी का इन्होंने बनाया है। और देखिए शर्म नहीं आता है, शब्द क्या है इसमें, ये मंदिर है ना, मंदिर है, आस्था का केंद्र है। ये अपने क्लाउज में दे रहे हैं कि ट्रस्ट चाहे तो इस मंदिर को बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है। आप माता रानी का 1000 बार नाम ले रहे हो और आप क्लाउज में दे रहे हो कि मंदिर मतलब क्या। ये जो 25 आदमी बने हैं इसमें विनोद बाबू के लेके, ये जानबूझ के इंग्लिश में छपवाए हैं, प्रिंट करवाए इस मैटर को, ताकि जो उनके साथ जो 25 लोग मेंबर बने हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आए। इन्होंने लिखा कि मैं मंदिर को बेच सकता हूं, इसमें नियम बनाया। कितने नंबर में है वो? पेज नंबर 10 में देखिए, नंबर 5, ठीक है। उसके बाद इतना सारे लोगों से चंदा लिया गया, पेज देखिए 6। ये कह रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्टी हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्टी और उनके रिलेटिव के द्वारा किया गया है। इन्वेस्टमेंट, नॉट डोनेट। डोनर नहीं, इन्वेस्टमेंट। आप पूंजी लगाए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप सैकड़ों लोगों से चंदा लिए
और आप दे रहे हैं कि जो आपका 25 लोग ट्रस्टी है वही लोग इन्वेस्टमेंट किया, उनका रिलेटिव इस क्लाउज में दिए हुए हैं। माने ट्रस्टी मैनेजिंग मतलब विनोद पंडिया, ये लाइफ टाइम रहेंगे। इस पेज नंबर है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई गवर्निंग बोर्ड, कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिल के हमको नहीं हटा सकता है। ये जब तक संस्था है, ये ट्रस्ट है, मैं लाइफ टाइम रहूंगा। और मेरे पास ये ऑथोरिटी पावर है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मैं दे दूं, भाई को दे दूं, पत्नी को दे दूं, बेटा को दे दूं, तो फिर मेरे बाद वो रहेगा। क्या है भाई, जन लोगों से चंदा आपने लिया, अब मलकियत अपना दिखा रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं कि माता जी के मंदिर को बेच देंगे जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद आप बोल रहे हैं लाइफ टाइम रहेंगे मेंबर, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम ऑथराइज करेंगे मेरे बाद फिर वो रहेगा। तो क्या लगता है कि ये जो डीड बना है, जो पजियार जी खुद बनवाए हैं, तो उनके मुताबिक मात्र 25 आदमी के ही सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप उसको आप मंदिर के देख रेख के लिए आपको रखा गया। उस भूमि स्वामी कौन, आप कैसे उसका ट्रस्ट बना लिए? सवाल ये है सर कि अब मंदिर के जो पंडित के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, FIR हुई, आपको उसमें नामजद भी बनाया गया, आगे क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है उसमें? देखिए, जैसे जो FIR हुआ है हम लोगों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोगों पर तो FIR होने नहीं चाहिए। रेप आरोप प्रत्यारोप हो रहा था मणिकांत तिवारी और विनोद पंजियार के बीच में, तो मणिकांत तिवारी पे केस होना चाहिए था या मिश्रा पे, जो भी टाइटल नेम है। ये चूंकि देखिए विनोद भाई जो हमारे हैं ना, इनका शुरू से रहा। 1997 में एक और मठ मंदिर का जमीन हथियाए थे, कब्जा किए थे, जो आज सिन्ना रोड में बना हुआ महावीर कॉम्प्लेक्स। उस वक्त भी विरोध मैं नहीं किया था। शकुंतला सिनेमा रोड में 1997 में वो मठ था, उसको ये लोगों ने दखल कब्जा किया, ठीक है, 97 में। तो इनका पुराना परिपाटी है ये सब हड़पने का, दखल करने का, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन कहाँ कहाँ, हम तो मेन मुद्दा पे आते हैं। मेरा उद्देश्य यही है, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना ही है। मेरा एक ही उद्देश्य है, गोला रोड मंदिर किसी का बपौती नहीं हो, सार्वजनिक हित का चीज है, सार्वजनिक हित में जाना चाहिए और सार्वजनिक लोग के हाथ में वो रहे। धार्मिक न्यास में चला गया है, ये धार्मिक न्यास के अधीन रहे। इसके अध्यक्ष SDO बने, DM बने, CO बने, ठीक है। बात बाकी आप किसी को मेंबर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपका रोजी रोटी नहीं बना है उस देवी मंदिर को, तो इसके आधार पे बनाने में क्या आपत्ति है आपको? ये तो कोई जमीन मांग नहीं रहा है, कोई रेंट तो नहीं मांग रहा है। ये तो कह रहा है कि भाई आप ले लीजिए, अपने अधीन ले लीजिए, इसका लेखा धोखा जो भी है। और आप ले आते हैं यहाँ, पर्सनल ट्रस्टी बनाते हैं इसमें, और कहते हैं कि मैं आजीवन रहूंगा और मैं जिसको पावर अटॉर्नी दे दूंगा फिर मेरे बाद वो रहेगा, और जब मैं चाहूं जब चाहूंगा बेच सकता हूं। सबसे बड़ी बात। और एक और बात लिख रहे हैं, सैकड़ों लोगों से चंदा लिए, और इसमें क्या दे रहे हैं कि जो ट्रस्टी है 25 लोग, उनके द्वारा और उनके रिलेटिव के द्वारा दान नहीं, डोनेट नहीं, इन्वेस्टमेंट। ये तो लालगंज का लोग पूछेगा कि हम दान दिए थे कि आपके माध्यम से उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए। लालगंज क्या क्या पूछेगा। एक सवाल है कि सर समाज हित की बात आप कर रहे हैं, समाज की बात करने की जो मंदिर है, ट्रस्ट है, समाज का है, फिर इस तरह से विनोद पंजियार ने किया है, तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे आगे? देखिए, हम तो समाज के बीच ही जाएंगे ना, हम तो हाई कोर्ट तो है नहीं कि स्वतः संज्ञान लेके हम मामला को ले देंगे। इन्होंने ये जो कराया है इसके विरुद्ध भूदाता गया है कोर्ट में, इसको चैलेंज किया है। हमारे पूर्वज जो ये जमीन मंदिर बनाने के लिए नहीं दिए थे, सिर्फ दुर्गा जी रखने की जगह दी गई थी। और हमारे पूर्वज शारदा सन पुस्तकालय,
GH हाई स्कूल, ठाकुर मोतीलाल आश्रम, ठाकुरबाड़ी के सामने, ये सब धान, जिसमें 3 गो रजिस्टर्ड है, सारदा पुस्तकालय, GH हाई स्कूल और ठाकुरबाड़ी के सामने जो है सो, और 2 गो मौखिक है, जिसमें देवी भवन भी है और मोतीलाल आश्रम भी है। तो हम लोग उस पर हमारे पूर्वज का नाम लिखा हुआ था, रामेश्वर लाल, मेरे परदादा का। तो जब टूटने लगा तो हम इनसे बात किए थे, तो ये बोले थे कि हाँ हाँ पता है, लिखा जाता है। तो हम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इनका मनसा बदलते गया। उसके बाद हम मुकेश माओ पकड़ के, चाहे जो भी हुआ, न्यास बोर्ड में गए, ताकि इस पूरे समाज, लालगंज समाज को सोचना चाहिए कि आज उनके लिए दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अभी जो है दुर्गा मंदिर को विनोद पजियार अपना निजी ट्रस्ट बना ली है, आगे क्या आप लोग कीजिएगा? धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, न्यायालय के शरण में भी गए हैं इनके डीड के खिलाफ। उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। हम लालगंज समाज को ही देंगे, व्यक्ति विशेष किसी को जमीन या मंदिर हम देने नहीं जा रहे। दुर्गा मंदिर को लेकर इससे पहले महापंचायत की गई थी, उसमें गोला के काफी सारे लोग और लालगंज के लोग थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। फिर अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, आप लोग को अपना आपत्ति देना। बता रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने महापंचायत के नाम पर किया, उसमें सारा लोग उन्हीं के ही दल के लोग थे।